बीपीएससी TRE 3 का जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का, वो स्टार्ट होता है 71 से, है ना। तो हम लोग 71 सवाल देखते हैं। बोल रहा है डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट, है ना। इलास्टिसिटी कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट है क्या, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद बहुत ही आसान है ना। इसका डायमेंशन निकालना आपको बहुत ही आसान है, इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता क्या है। देखिए एक साइंटिस्ट थे हुक, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये भी सवाल आ सकता है हुक्स लॉ क्या कहता है ना। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट, या इसी का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। कुछ भी दिया जा सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू, यानी कि स्ट्रेस बराबर ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट को हम सिंपल ई लिख दिए, इलास्टिसिटी कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो क्या हम लोग यहाँ पर से ये जो आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट, तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट को हम लोग ये लिख सकते हैं इधर साइड में इक्वल टू, ये जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो है ये लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये फार्मूला हो गया इलास्टिसिटी कांस्टेंट का, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों नाम एक ही है। तो अब हमको ये याद रखना इलास्टिसिटी कांस्टेंट बराबर हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोग ये स्ट्रेस का, है ना, ये ऊपर है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का डायमेंशन निकाल लेते हैं। फिर जो डायमेंशन आएगा उसको डिवाइड कर देंगे स्ट्रेन से, तो ओवरऑल इसका डायमेंशन आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी कांस्टेंट का। तो हम ये निकाल रहे हैं, देखिए। तो अब स्ट्रेस का डायमेंशन निकालने के लिए पता होना चाहिए स्ट्रेस क्या होता है ना। स्ट्रेस क्या होता है, देखिए स्ट्रेस, इधर लिखते हैं, थोड़ा कंजूसी क्यों करना है। चलिए देखिए ये स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस बराबर होता है आपको इनर्शियल फोर्स अपॉन एरिया, इनर्शियल फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन दो तीन चीज़ का डायमेंशन आपको हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। उसी तरह फोर्स का डायमेंशन जो होता है mL/T-2, है ना, mL/T-2, ये डायमेंशन होता है फोर्स का। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, मतलब कि लेंथ इंटू लेंथ एरिया होता है, या लेंथ इंटू ब्रीथ भी, तो उसको भी हम लोग लेंथ में नापते हैं, तो ये L²। तो एरिया का डायमेंशन हो गया आपको L², ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए ये नीचे L² है, L⁴ है, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या इसको 1 बोलेंगे, m1 L1, है ना। तो m1 रहेगा। अब ये L, ये पता है आपको, जब आप नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पावर 2 है तो ऊपर जाने पे -2 हो जाएगा। तो L1 तो पहले से था 1, और फिर -2, अब बच क्या गया टी क्या आ जाएगा -2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है। m1 L क्या आ जाएगा 1 -2 मतलब -1, और टी क्या है T-2। ये तो मेरा डायमेंशन आ गया किसका, बताइए, स्ट्रेस का। अब फिर निकालेंगे स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है। देखिए स्ट्रेन जो होता है, पहले तो ये जानना, स्ट्रेन का फार्मूला पता रहेगा तब तो डायमेंशन निकालेंगे। ये होता है चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा L अपॉन इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ।
अच्छा, चेंज इन लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा एल, डेल्टा एल, और इनिशियल लेंथ को एल। तो ये चेंज इन लेंथ का डायमेंशन हो गया एल और इनिशियल लेंथ का डायमेंशन हो गया एल। तो ये एल एल कट जाएगा, ये मतलब ये क्या आ जाएगा बताइए, एल जीरो, यानी कि डायमेंशन लेस। ये क्या है बताइए, डायमेंशन लेस। स्ट्रेन जो होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये हम बोल सकते हैं ये क्या बताइए, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको इलास्टिसिटी कांस्टेंट, तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, देखिए गेट हटा देता हूँ। इलास्टिसिटी कांस्टेंट बराबर हो जाएगा आपको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का डायमेंशन आपने क्या निकाला, ये निकाला एम, M1 L-1 और T-2, ये रहा। अच्छा, स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, है ना, ये तो डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन क्या है बताइए, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। तो ओवरऑल इलास्टिसिटी कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आ गया, ये आ गया आपको M1 L-1 T-2। अब ये ऑप्शन में आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, आती है अब सवाल में आते हैं। पहला बोल रहा है एम, देखिए कुछ नहीं है तो वन है, कुछ नहीं है तो वन है। जैसे ये पहला ऑप्शन में है ना, सिर्फ आपको एम लिखा हुआ है, सिर्फ एम लिखा हुआ मतलब यहाँ पे वन है ना। एल पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो वन है, टी पे -1 लिखा हो तो -1 पढ़ेंगे, है ना। ये पहला ये लिखा है, लेकिन ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि L-1 है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं M1 L-1 T-2, हाँ ये तो सही है। तीसरा देखते हैं ML2 है, नहीं ये तो नहीं होगा। मोर देन वन भी नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, ऑप्शन बी हमारा होगा ये करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर ये रहा 71, है ना। एक बार मैं फटाफट समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो होता है ना, ये आपको बताता है स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। स्टिफनेस मतलब क्या है, ये है ना, ये भी हो सकता है सवाल पूछ ले। इलास्टिसिटी कांस्टेंट से हमें क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है हमको स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। स्टिफनेस ऑफ मटेरियल मतलब कि कोई सा भी सब्सटेंस मटेरियल कितना दबा हुआ है, कितना खींचा हुआ है, ये हमको बताता है इलास्टिसिटी कांस्टेंट। इलास्टिसिटी कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं, है ना, इसी का दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ। चलिए इधर नीचे लिख देते हैं अच्छे से ताकि याद रखने में आसानी, ऊपर मिटा देते हैं। नीचे आ जाते हैं इधर। ओह, पेज और ऐड नहीं कर सकते क्या, चलिए इधर देखिए। ये होता है इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट। और देखिए देखते मतलब इसी का दूसरा नाम है आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन पूछेगा तो भी यही होगा M1 L-1 T-2, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं, और देख के लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये रहा, है ना। ये बताता क्या है, क्या इंडिकेट करता है, ये आपको इंडिकेट करता है स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। किसको बताता है ये बताइए, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, है ना, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल।
मतलब कोई मटेरियल कितना दबा हुआ है ना, या फिर है ना कितना खींचा हुआ है, उसी को बोलते हैं स्टिफनेस। ठीक है, बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए। और एक हुक साहब थे, है ना, जो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ होता है आपको ये देखिए, ये है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये क्या हमारा हुक्स लॉ है ना, ये क्या हमारा हुक्स लॉ है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस यही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो ठीक है, फिर आई होप आप लोग को ये 71 नंबर जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72।